गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेशल मांगा का चैप्टर 3। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग के में हमें डिनर को पार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शूयन यांगशो को खींच कर लेके जा रहा था। यांगशो कह रहा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी को बुला लूँगा। ये शूयन कहता है, अरे मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जो मेरा ड्राइवर है वो यहीं पर है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही है। हे, अगर तुम्हारे पास कार नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ नहीं जा सकते? यांगशो कहता है पे मन में, ओह, मैं बस एक अच्छा सा बहाना ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, जैसा कि मिस्टर चेई ने किया था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कार में थे। शूयन ने कुछ ज़्यादा ही पी हुई थी। वो कह रहा था यांगशो से, यांगशो, तुम्हें याद है हाई स्कूल का वो वक्त? तुम तब अपनी आंखें हमेशा उठा कर चलते थे। तुम उस पर बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट थे। यांगशो अपने मन में कहता है, एरोगेंट? उस पर मैं डर रहा था कि तुम मेरे जो सीक्रेट है उसे जान ना लो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था। शूयन कहता है, हाँ बताओ मुझे सच, आखिर उस वक्त तुम मुझे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते थे? या तुम उस वक्त मुझे इतनी निजी निगाहों से क्यों देखते थे? और अब तुम एक बड़े स्टार बन गए हो, पर तुम्हारी आंखें पहले की तरह नहीं हैं। यांगशो कहता है, शूयन, मैं एक बड़ा स्टार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो छोटा सा स्टार भी नहीं हूँ। मैं बैड मूवीज़ को नहीं करता हूँ, बुरी फिल्म मूवीज़ को नहीं करता। मुझे उनके साथ मूवी वो करना पसंद भी नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वो मूवीज़ होती हैं वो थिएटर पर रखती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शूयन ये सुनकर हैरान हो जाता है। यांगशो आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें पहले की तरह नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक मैस हूँ, बल्कि ऐसा ही कि मैं अब समझ चुका हूँ हर किसी को समझना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, ना ही काम करना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें निजी निगाहों से देखता था। ये सुनकर शूयन शौक होता है। वो अपनी आंखें बंद करके पीछे को हो जाता है, लेट जाता है, और यांगशो बाहर देखने लग जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगशो पर बैग लेकर जा रहा था। तो वहाँ पर शूयन आता है और वो यांगशो को बुलाता है। यांगशो उसकी ओर देखता है। शूयन कहता है, हे, क्या तुम बाइजिन वापस जा रहे हो? यांगशो उसका नाम लेता है। शूयन उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यांगशो अपने फोन में देखते हुए कहता है, असल में हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। शूयन कहता है, यांगशो, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी हुई थी और मैं बकवास कर रहा था, पर इस मेरी बकवास को अपने दिल पर मत लाओ। मैं जल्दी उठकर बस तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और वो झुककर यांगशो से माफ़ी मांगता है। यांगशो उसे माफ़ कर देता है और कहता है, भूल जाओ, मैंने तुम्हारी माफ़ी को मान लिया है, पर मुझे अभी सच में जाना होगा। शूयन उसका बैग पकड़ कर लेके जाते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम लेट नहीं हो रहे? शूयन बस उसे कुछ नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में थे। शूयन कह रहा था, कम ऑन, अब चलो भी। जो हम एक्टर के बनने की शुरुआत में वो सब हमारा लक होता है। जब तुम्हारा लक आएगा, मैं श्योर हूँ तुम एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें नहीं लगता ये लक की बात है कि तुम मुझसे मिले हो? यांशो कहता है थैंक्स। शियन कहता है कि जो मेरी फैमिली है वो मूवी इंडस्ट्री में है। मैं बाइजिन में अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। वो तुम्हें रिसोर्सेस दे देंगे। जब तुम्हारी कोई मूवी रिलीज होगी और थिएटर पर लगेगी हमारी सिटी में, तो पक्का मैं उसे सबसे पहले देखूंगा और तुम्हें मैं भीड़ में खड़ा होकर चेयर करूंगा। मुझे पक्का पता है जो तुम्हारी मूवी होगी वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगी और सबसे बड़ी मूवी होगी वो। ये सुनकर यांशो हंस पड़ता है। शियन कहता है यांशो से, हे यांशो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और प्रोफेशनल हो। तुम वो मूवीज को क्यों नहीं करते हो? यांशो कहता है ग्रेजुएशन से पहले मुझे सेकेंड मेरिट का एक रोल मिला था एक टीवी ड्रामा में, पर उस वक्त मैं चाहता था कि मेरा जो डेब्यूट है वो काफ़ी अच्छे से हो, इसलिए बैड ब्लड मूवी को मैंने मना कर दिया था। उसके कुछ समय बाद मुझे एक मूवी मिल गई थी जिसमें मैं एक्ट करना चाहता था, पर 2 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मुझे उसमें नहीं लिया। तब उसके बाद मैं अपने लक से बहुत ज़्यादा ही थक गया था। और बाकी का वो अपने मन में कहता है। इसे मैंने बाइजिन में मैंने एक फ्लैट दिया था जिसमें मैं मॉडलिंग करता था, कोई मूवी नहीं। काफ़ी ज़्यादा ही वक्त हो चुका है, मुझे कोई भी अच्छी मूवी नहीं मिली है। शियन कहता है उसके शोल्डर पर हाथ रख कर, हे चलो अभी कोई बात नहीं। हाँ, पहले तुम्हारा जो रक्त था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो गॉड है वो तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। और तुम अभी तो मुझसे मिले हो और तुम तो चिंगी यांग से भी मिले हो कर। उसका ब्रदर मिंटेंग ग्रुप को पूरा चेंज ही कर दिया था। वो मेरी फैमिली फैमिली के साथ कोऑपरेशन करने जा रहा है अपने ब्रदर की जगह पर। जब मैंने उसको हेलो कहा था, मैंने उससे ये भी पूछ लिया था कि वो तुम्हारी मदद कर दे कुछ। ये सुनकर यांशो खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। नेक्स्ट में हमें एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीशाओ था। चीशाओ फोन पर कह रहा था, ओके मैं उसकी हेल्प कर दूँगा। ओके, फ़ोन पर कोई कहता है कुछ कहता है, वो हमें बताया नहीं जाता और वो उसकी बात मान लेता है। जब फ़ोन कट जाता है तब चीशाओ कहता है, तुम्हारी कार थोड़ी सी हिट क्या होगी, तुम इससे उसके ठीक कराने के पैसे मांगने लगे और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यंग स्टार एक्टर की हेल्प करूं? ऐसी बात है तो वो यांशो को मैसेज करता है कि कल एक पार्टी है जिसमें बहुत बड़े स्टार आने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेस होगी। मैं तुम्हें उनसे मिला दूँगा, लोगों से मिला दूँगा। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।